Okay, write down heading. Circular motion of a car. Circular motion of a car. Circular motion of a car on level road. Circular Sir, your motion. voice is breaking. Wait. Now, is it clear? Yes, sir. Okay. Uh, Circular motion of a car on level road. है ना? लेवल रोड पे किसी कार के मोशन की बात। लेवल रोड मतलब एकदम बराबर हॉरिजॉन्टल और मैं लेवल ऐसे इंक्लाइन ना इंक्लिनेशन ना सीधा है बराबर हॉरिजॉन्टल मींस मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। Let us suppose this is the car and it is uh, moving in this direction. Okay, moving. अगर हम टॉप व्हील की बात करें, टॉप व्हील की अगर हम बात करें, अगर हम कार को ऊपर से यानी इसको टॉप व्हील कहते हैं। अगर हम टॉप व्हील की बात करें तो ये जो कार है वो इस सर्कुलर पाथ में मोशन करेगी। सर्कुलर पाथ का लेकर वो कार का लोकेशन ऑफ द कार इस कार का वेट में डाउन इसका कुछ नॉर्मल रिएक्शन हो वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है और इसकी जो रेडियस है रेडियस स्मॉल। अब ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सर्कल में घूमा। फॉर एग्जाम्पल अगर रोड पे कोई भी फ्रिक्शन ना होता, कोई भी फ्रिक्शन ना, तो ये टर्न नहीं कर पाता। टर्न करने के लिए इसमें फ्रिक्शन लगा।
व्हाइट बोर्ड स्लो है। यार तुम लोग क्लास में सब गड़बड़ हो जाता है। अभी तो क्लास किया हूँ 12th वाली, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं था, यहाँ पे क्यों गड़बड़ हो रहा है? अब बताओ। अब सही है सर। अब ठीक है। ओके। ये कह रहा है कि कार जो है ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अब कार का वेट भी कुछ हुआ, कार पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। ठीक है। कार ये मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कुछ भी ऑब्जेक्ट करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसका अपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है इधर की तरफ, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इस तरह से घूम रहा है। अच्छा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ। इधर की तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। समझा? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इनसाइड। देख लेना ध्यान से, मोशन कार का इधर है, फ्रिक्शनल फोर्स बैक में भी लग रहा हो, है ना, बैक में भी लग रहा हो। उसकी उस फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। जब ये घूम रहा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में लग रहा होगा। उस कार को इधर की तरफ, कार का मोशन ये है, कार की ये डायरेक्शन है, कार की ये डायरेक्शन है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एक अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लग रहा होता तो ये कार क्या करती, सीधे चलती। ये कार जो है इधर की तरफ फोर्स लगता तो वो सीधा चलती, वो टर्निंग नहीं हो पाती। और मैं देखो फिर से बताता हूँ मैं कि कार जो है सर्कुलर पाथ में है, तो कार जब आगे की तरफ जाती है तो पीछे की तरफ फोर्स लगता है, वो तो अलग है, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन कार जब टर्न कर रही होती है तो बाहर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना। उस फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शनल, सॉरी, जो आउटवर्ड एक हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ एक क्या लगेगा, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो इसको क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा। अगर एफ सी बड़ा हो जाता, एफ सी बड़ा हो जाता फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन मिल रहा है, ग्राउंड से जो फ्रिक्शन मिल रहा है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर पाए। तब क्या होगा, ये सर्कल को पाथ इसको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ये इधर ऐसे चला जाएगा, बड़ा अपने सर्कल को बड़ा करते हुए ये बाहर की तरफ चला जाएगा। समझ में? जब आप जाते हो रोड पे और जब रोड पे टर्न करते हो, रोड पे टर्न करते हो तो जानते हो कि अगर बहुत स्लिपरी रोड होगा तो आप स्पीड बहुत कम कर देते हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा। और जब आप टर्निंग करते हो तो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स, अंदर की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, जिससे आप क्या करते हो, आप टप्पल कर सकते, ठीक है ना। उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, आपकी स्पीड को कम करते हैं तो जिससे बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कम होता है, जिससे फ्रिक्शनल फोर्स जो अंदर की तरफ होता है वो उसको बैलेंस कर पाता है। ठीक है। तो फोर्स इधर है, अब सेंट्रीफ्यूगल, और जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स अंदर जो है वो उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है। ड्रॉ द फिगर। फिगर बनाते भी जा करो तुम लोग। डन। ओके। देखो, जब आप कार की रेसिंग, कार की रेसिंग जब देखोगे
तो उसमें एक टर्म आता है स्किड। क्या आता है? स्किडिंग। स्किड कर, देखना स्किड किसको बोलते हैं कि ये अपने सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा हो, मोशन इसका इधर की तरफ, लेकिन अगर उसमें जो स्लिपिंग आती है ऐसे ऐसे साइड वाइज, चल ऐसे रहा है ऐसे होता है, अगर ये घूम रहा है ऐसे इस पाथ पे घूम रहा था, लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा ना होने की वजह से ये बाहर चला गया, अपने ट्रैक से बाहर चला गया, इसको स्किडिंग कहते हैं। समझ में आया? स्किडिंग। जैसे स्लिप क्या होता है कि कार चल रही है, कार चल रही है, कार की ब्रेक लगाया, कार की ब्रेक लगाया और कार जो है वो टायर रुक गया, लेकिन वो कार अभी भी आगे की तरफ जा रही है, तो इसको स्लिप कहते हैं। स्लिपिंग यानी मोशन की डायरेक्शन, समझा? मोशन की डायरेक्शन या पीछे हो या आगे की तरफ, उसको हम स्लिप कहते हैं। और अगर मोशन के बियॉन्ड हो गया, यानी मोशन हमारा इधर की तरफ है लेकिन हमारी जो स्लिपिंग है इधर या इधर हो, तो उसको स्लिप नहीं कहते बल्कि उसको क्या कहते हैं? स्किडिंग। समझा? तो ये ट्रैक, इस ट्रैक को इसको फॉलो करना है, इस ट्रैक को, यानी हमारा मोशन जो डायरेक्शन है वो ये है, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो अपने ट्रैक से बाहर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्किडिंग कहते हैं। समझ आया? तो स्किडिंग जब कार जब चलती है, क्या नाम है कि ट्रैक पे चलती है, रेसिंग वगैरह, तो उसमें बोलते हैं कि स्किडिंग हो रही है। स्किडिंग का मतलब होता है अपने ट्रैक से बाहर चले जाए। तो स्किडिंग ना हो, स्किडिंग ना हो, क्या होना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे एफ सी अगर बड़ा हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स, यानी एफ मैक्स फ्रिक्शनल फोर्स से अगर बड़ा हो जाए एफ सी, तो क्या होगा? स्किडिंग होगी या नहीं होगी? बताओ। इफ एफ सी मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं, ड्रिफ्टिंग भी होती है, ड्रिफ्ट भी कहते हैं। बेसिकली स्लिप को ही हम स्किडिंग कहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है जिगजैग मोशन, इधर और इधर, ड्रिफ्ट है ना। लेकिन हम बेसिकली ट्रैक से बाहर जाने को हम स्किडिंग कहते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि ट्रैक पे भी हो और ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में चले, उसको ड्रिफ्टिंग है। ये बताओ कि इफ एफ सी इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो सकता है, उससे भी ज्यादा अगर एफ सी लगे, तो क्या स्किडिंग होगी या नहीं? आउटवर्ड स्किडिंग होगी, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसलिए एफ मैक्स जो होगा, एफ मैक्स शुड बी और इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ सी, है ना। यहाँ पे लिखना टू प्रिवेंट skidding, note down, to prevent skidding f max must be greater than or equal to, must be greater than or equal to fc. Note down fast. F max is what? mu into r. Fc is what? mv square by r. Mu into, in place of r it is mg, mv square by r. m cancel, यहाँ आ जाएगा mu r g is greater than or equal to v square. तो ये एक कंडीशन हो सकती है, v स्क्वायर। ओके, तो v मैक्स जो हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट शुड बी इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन अंडर रूट म्यू आर, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अपनी हो सकती
म्यू आर जी क्या है, वी मैक्स, यानी आप टर्न पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी हो सकती है, अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर। अगर इससे ज्यादा हो गई तो आप स्किड कर जाएंगे आउटवर्ड। ठीक है, टू प्रिवेंट स्किडिंग वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू और लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी। आपकी वेलोसिटी या तो इतनी होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। इससे कम होगी तब भी चल जाएगा, और इससे अगर ज्यादा होगी तो आप स्किड कर जाओगे, इसके बराबर होगी तब भी आप स्किड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये लेवल रोड का था। आप लोग कोई दिक्कत है इससे तो बता दो। सर इनवर्ड स्किडिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं होगी उसको अवॉइड करने के लिए? इनवर्ट कैसे होगा? नहीं, नहीं, ओके सर। इनवर्ट जाने के लिए उसको खुद जाना पड़ेगा, तो उसको इस मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार, circular motion of a car on a banked road। बी वही बैंक वाला है, बैंक्ड रोड मतलब बैंक मतलब इंक्लाइन। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड। आप किसी भी रोड पे जाओगे, स्पेशली हाईवे, किसी भी रोड पे आप जाओगे, वैसे हर जगह होता है लेकिन स्पेशली मैं हाईवे की बात करता हूँ। किसी भी हाईवे पे जाओगे, हाईवे में जहां टर्निंग, टर्न जहां होता है, वहां पे रोड जो होता है वो इंक्लाइंड होता है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, है ना? ऐसे हो इंक्लाइंड या ऐसे इंक्लाइंड, डिपेंडिंग अपॉन द टर्निंग। अगर जाके ऐसे टर्न होना है ना, अगर जाके ऐसे लेफ्ट पे टर्न होना तो आपका ऐसे होता है, और अगर जाके यहाँ राइट पे टर्न करना है तो ऐसे। आपने फील किया होगा, कभी किसी ने देखा है? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट है ब्रिज पे भी होता है? ब्रिज, देखो, बैंकिंग का मतलब अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे रोड अगर ऐसे है, ये बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी ऐसे टर्निंग की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, समझे बात? ये अगर हॉरिजॉन्टल है, ब्रिज तो ऐसे ही होता ही है, इसकी बात नहीं हो रही, ऐसे और ऐसे टर्निंग की बात हो रही है। यानी ये हमारा अगर मोशन है, ये मोशन अगर है हमारा, तो ऐसे और ऐसे टर्निंग की बात है। ठीक है, बहुत बहुत कई जगह पे है, कई जगह पे है, मैं सब बताया था। आप जब इधर से जाओगे, ब्रह्म स्थान से आगे की तरफ जाओगे, ब्रह्म स्थान से आगे की तरफ जाओगे, तो आगे जाके फातिमा मोड़ से थोड़ा सा पहले ये रोड ऐसे टर्न, ऐसे, ये ब्रह्म स्थान से जब आगे जाओगे आप लोग, आगे, तो फातिमा गेट है, ये फातिमा गेट, फातिमा गेट से थोड़ा सा पहले टर्निंग, अच्छी खासी टर्निंग। उस टर्निंग पे आप देखोगे, ऐसे बाइक वाइक से फील नहीं होगा, बाइक से फील हो सकता है लेकिन आप जब आप ऑन फुट होगे तो आपको ज्यादा फील होगा। वहां पे जाके देखना कि यहाँ पे ये वाला लेवल हाई होता है और ये वाला लेवल डाउन पे होता है, ऐसे होता है। समझ आई बात?
ये ऐसे ना होके ऐसे तिरछा होता है, ठीक है, ये होता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है ना, इसके पीछे रीजन, अच्छी खासी टर्निंग है यहाँ। अगर कोई वहां का हो, बलिया मोड़ के साइड का हो, बलिया मोड़ के साइड का, तो आप जब ओवरब्रिज से उतरते हैं, यानी कि आप अगर भीटी से उतर के अगर जाते हो ओवरब्रिज फ्लाईओवर के ऊपर से, जब उतरोगे, जब जब फ्लाईओवर जब ग्राउंड को टच करता है उस टाइम पे देखना कितनी ज्यादा टर्निंग है ना। जब ऐसे आप उतरोगे तो ये वाला ज्यादा हाई लगेगा, ये वाला लो लगेगा, क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं काफी ज्यादा, आपको फील होगा वहाँ, है ना। स्पेशली जब आप बाइक से होगे या ऑन फुट होगे तब, अगर कार से या अगर बस से होगे तो आपको फील नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उस इतनी स्पीड से चलती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आप एकदम लेवल पे चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर और भी बहुत सारी जगह पे है, आप देख लेना जहां पे भी टर्निंग होगी, स्पेशली हाईवे की बात कर रहा हूँ, लोकल रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल रोड पे नहीं ज्यादा केयर किया जाता है, लेकिन हाईवे पे ज्यादा केयर किया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा लोडेड ट्रक्स चलते हैं उसमें ना, बहुत हैवी लोड वाले ट्रक्स चलते हैं। अगर हैवी लोड वाले ट्रक को अगर ये बैंकिंग ना दी जाए बैंकिंग ना दी जाए तो उनके टायर्स में वियरिंग एंड टीयरिंग जल्दी आ जाएगी और वो खराब हो सकता है ना। दूसरा, अगर थोड़ा सा भी पानी वानी अगर पड़ गया या कोई ऐसी चीज स्लिपरी थिंग्स अगर उस पर आ गई तो स्किडिंग होने का भी चांस होता है ना, इसलिए बनाया जाता है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो कार की रेसिंग वगैरह देखते होंगे, तो जहां पे जब टर्न होने वाली बात होती है तो वहां पे काफी ज्यादा, कभी 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 लगभग लगभग वर्टिकल रोड बना दिया, कभी कभी लगभग लगभग वर्टिकल वर्टिकल ऐसे रोड हो जाती है, कार जाती है ऐसे घूम के चली आती है, और इस पे स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पीड भारी हाई स्पीड पे टर्निंग हो जाती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ये लेवल बनाया जाए, अगर इस पे बैंकिंग ना की जाए तो यहाँ पे स्पीड काफी कम करनी पड़ेगी। अगर स्पीड कम ना करे, हैवी मास की वजह से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, टॉपल कर जाएगा, लुढ़क जाएगा, टॉपल, समझ में आया, ये स्किडिंग हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमेशा एक्सीडेंट हुआ रहेगा। उसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग एक अलग चीज है और इंक्लिनेशन एक अलग चीज है। इंक्लिनेशन का मतलब ये रोड ऐसे है, ऐसे, बैंकिंग का मतलब ऐसे या ऐसे, समझ रहे हो, कुछ समझ में आया। इसी कंसेप्ट का यूज आपका होता है जब आप जाते हो देखने वेल ऑफ डेप्थ, मौत का कुआं देखने जाते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने, अरे नहीं देखा होगा तो यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा, है ना, मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ में क्या होता है कि इस तरह का वेल होता है, इस तरह का वेल होता है, प्याले की तरह होता है ना, और यहाँ पे कार होती है और जो ऐसे ऐसे घूमती है, इतना ज्यादा इंक्लाइंड होने के बाद भी, इतना ज्यादा इंक्लाइंड होने के बाद भी ये क्या नाम है कि फॉल नहीं करती है, कार फॉल नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है, क्या इसके अंदर कौन से फिजिक्स लगी होती है जिसकी वजह से ये फॉल नहीं करती, है ना। एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर कम कर दे तो फॉल कर जाएगा, है ना, इनका सारा जो पोल होता है वो खुल जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीड से हम कम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत, एक पर्टिकुलर स्पीड से हम कम नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि जो वेल ऑफ डेथ है वो भी हमारा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो लिखो, आपने हेडिंग लिखा हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। आपने हेडिंग लिखा हुआ सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड, है ना। देखो, थोड़ा सा आप फिगर बड़ा बनाओगे मैं बताया था,
ये है आपका देखो, ये वेल ऑफ डेथ, ये पूरा मैं नहीं बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना, हाफ पोर्शन, इधर का हाफ पोर्शन नहीं बना रहा हूँ, हाफ पोर्शन बना रहा हूँ। दिस इज द कार। ठीक है, दिस इज द सेंटर लाइन एंड दिस इज स्मॉल आर एंड this is weight, this is inclination, that is theta. Okay, that will be the reaction, and this will be what? This is theta, and this is mg cos theta. इसको मत करो ऐसे, हाँ ठीक है, mg cos theta लिख लो, लेकिन इसको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख लो mg cos theta। नोट डाउन फास्ट। अगर इसको हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड। देखो इधर ध्यान से, ये कैसे बना हुआ है, फिगर कैसे है कुछ समझ में आया? देखो, ये ये जो है ऐसे बना हुआ है, इसको पहले हॉरिजॉन्टल मान, ठीक है, और ये कार है, ये ऐसे आ रही है। अब चूंकि इसको टर्न करना है इधर, इधर की तरफ टर्न करना, तो हम ये इंक्लिनेशन ऐसे करें, कोई ना बात, पहले ऐसे था, फिर हमने ऐसे इंक्लाइन किया, तो ये इंक्लिनेशन ऐसे हॉरिजॉन्टल था, ऐसे, ये कार इधर की तरफ चल रही ऐसे, ठीक है, कार इस तरफ से चल रही है, तो ये कार बाहर की तरफ ऐसे आ रही है, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से हम बनाते हैं, ये इंक्लिनेशन है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वेट, तीन फोर्स लग रहे हैं, वेट, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन, देखो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, दैट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा। देख लो पहले, फिर उसके बाद नोट कर, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये ऐसे घूम रही है,
तो इस पे बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, इधर की तरफ, इस सेंटर से अवे इधर की तरफ। बोलो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये वाला, ये 90 माइनस थीटा। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा। बना लो फिगर। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। एनी प्रॉब्लम? देख लो भाई, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। देखो फिर से बताता हूँ फिगर। देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि ये वो है वेल ऑफ डेथ, इस पे घूम रहा है ये, है ना, बैंक रोड है ये। इस पे फ्रिक्शन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। और अगर ये नीचे की कोशिश करेगा आने की, अगर हम फ्रीली छोड़ दें इसको, है ना, इस पे कोई फोर्स ना आ जाए, फ्रीली छोड़ दें तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। लेकिन ये चूंकि रोटेट कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, इसलिए ये नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है ना, कार अपना चल रहा है ना, यानी फोर्स उसको लग रहा है, तो इसलिए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इससे फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, इसका वेट डाउनवर्ड होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस से परपेंडिकुलर। हमने इसको फिर से बना लिया दोबारा, है ना। यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड normal reaction is perpendicular to that surface perpendicular to that surface. If this is theta, means inclination of the road, inclination, yeah, banking of the road, this is theta, and this will be what, 90 minus theta. Again this will be equal to what, this will be equal to theta. Okay, again, normal reaction and that surface is perpendicular. If this is theta, this will be 90 minus theta, so again this will be theta. Okay, and you know very well this is moving in this direction. That means the centrifugal force will be away from the center. जिस सेंटर के अबाउट ये घूम रहा होगा, उससे अवे की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि mv²/r के बराबर है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है? बैलेंसिंग करना। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर 1 2 3 4, है ना, कितने भी फोर्सेस हो, मोर देन 2 फोर्सेस होते हैं, तो आपके पास एक मेथड होता है टू सॉल्व ऑल द फोर्सेस। ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम क्या करेंगे कि सारे फोर्सेस को हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर देंगे। We will resolve all the forces into vertical and horizontal components. Already mg is in vertical and fc is in horizontal. r और f को हमको क्या करना है? रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आप r को ऊपर की तरफ रिजॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? r cos थीटा। r को इधर की तरफ करोगे तो कितना आ जाएगा? r sin थीटा। f को अगर हॉरिजॉन्टल में करोगे तो कितना आ जाएगा? f cos थीटा। f को वर्टिकल में करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। f sin थीटा। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। f को और r दोनों को हमने रिजॉल्व कंप्लीट इट।
देखो अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, राइट इक्वल टू लेफ्ट। ओके, इस साइड में, इस डायरेक्शन, कौन कौन सी फोर्सेस, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, है ना। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी, इधर आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। देख लो, कोई दिक्कत तो बताओ। This equation, uh, again, it can be written as r sine theta plus, in place of f, can be write mu r cos theta equal to fc। f के प्लेस पे म्यू आर लिख दिया हमने, बाकी इक्वेशन वैसे ही रहेगा। और इसी तरीके से r cos थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। हमने एफ साइन थीटा को इधर कर दिया और एफ के प्लेस पे म्यू आर रख दिया। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा दिक्कत वाली बात है, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है, तो इसीलिए बार बार स्टार्टिंग से कहते हैं कि प्रैक्टिस करो धीरे 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 धीरे, है ना, बहुत धीरे धीरे। अभी भी स्पीड बहुत कम है, स्पीड बहुत कम है, स्लो स्पीड से चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि थोड़ा दिक्कत होगी आप लोगों को, इसीलिए एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को मैं धीरे धीरे चलता हूँ, एक एक स्टेप। इसमें कुछ दिक्कत, हमने बस एफ साइन थीटा को इधर कर दिया इक्वल टू के इस साइड पे, इन प्लेस ऑफ एफ वी हैव रिटन म्यू आर। फिर से उसी इक्वेशन से इस वाले ऊपर को मैं आर कॉमन ले लूँ, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी। इसमें भी आर कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। बस हमने आर कॉमन लिया दोनों से, ऊपर वाली इक्वेशन में भी आर कॉमन ले लिया, नीचे वाली इक्वेशन में भी हमने आर कॉमन ले लिया। तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी, आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। ओके, ये दो इक्वेशन है, आप चाहो तो आप इक्वेशन नंबर दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी, सॉरी डिवाइड करना है ना, अपॉन cos theta minus mu sin theta is equals to fc upon fc centrifugal force upon mg।
again you can write here mv square by r into mg, or simply you can write v square by rg. In place of fc you can write mv square by r, and this will be equal to v square by rg. यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। देखते हैं क्या आता है। ऊपर वाले को हम करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, म्यू, अपॉन यहां भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, म्यू tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा स्क्वायर रूट। v इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। डन। एक बार में नहीं आएगा, आपको कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपका आएगा। इसमें दो तीन फोर्स तो लग रहे हैं ना, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि आर को हमको हटा देना है, क्योंकि हमारे रिजल्ट में आर नहीं है ना। आर को किसी तरह से हम बाहर निकाल के उसको सब डिवाइड करके हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो आर इसमें से कैंसिल हो जाता है और बाकी रिजल्ट आता है v इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये इंक्लाइंड प्लेन के लिए, इसके पहले हमने जो पढ़ा हुआ था है ना, ये बैंक्ड रोड के लिए है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो लेवल रोड के लिए, यानी इसी को जो हमने बैंकिंग की है उसी को हम थीटा को 0 कर दें तो लेवल रोड के लिए होता है। अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 then this case means this banked case will be converted into the level road case. Okay, write down, इसके नीचे लिखो if theta equal to 0, if theta equal to 0। बताओ रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे लिखना if theta equal to 0 डिग्री। बताओ v इक्वल टू क्या आएगा, वही आना चाहिए लेवल रोड वाला, जब नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, आना वही चाहिए।
नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़। थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा, tan 0 0, तो v इज इक्वल टू tan 0 0 हो जाएगा, म्यू बचेगा, और tan 0 0 होता है, ये पूरा टर्म करके अपॉन 1 हो जाएगा, म्यू अपॉन 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट म्यू आर जी बचेगा, वही आंसर आ जाएगा आपका लेवल रोड के लिए, है ना। हाँ, रूट ऑफ म्यू आर वही आ जाएगा, लेवल रोड के लिए आ जाएगा आपका, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, when theta equal to 0, the case will become the motion of the car on the level road. ओके, खुश हो जाओ आप लोग, क्योंकि दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड द chapter means the toughest chapter is now over. ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैप्टर को रिवाइज करो, टॉपिक्स को रिवाइज करो, जो भी इसे मैं लिखवा दिया हूँ, जो क्वेश्चंस करा दिया हूँ, उसको ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं कराया, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। याद रखना, जो भी क्वेश्चंस मैं कराया हूँ वो अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप होम एग्जाम का मुझे ही टेस्ट लेना है ना, होम एग्जाम में क्या करना है आपको, मैं तो टेस्ट दूंगा आपसे, तो वही दूंगा जो पढ़ाया हो। ऐसा तो है नहीं कि जो पढ़ाया हो उससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा पढ़ाया हो वैसा ही पेपर होगा, इसमें तो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो, है ना। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत होगी, है ना। और मैं स्पेशली ध्यान देता हूँ 11th क्लास में कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप लोग प्रिपेयर हो, तो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वो बेनिफिशियल है। चैप्टर को बार बार रिवाइज करना, है ना। यहाँ तक जो मैं पढ़ाया हूँ, याद रखना ध्यान से, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ तक जो मैं पढ़ाया हूँ बहुत ही स्लो स्पीड पे पढ़ाया, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसी तरह से होंगे, इससे कम लेवल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के पढ़ेंगे हम लोग। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो, करोगे आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं करोगे तो आप फिर भूल जाओगे, सब धीरे धीरे भूल जाएगा, इसलिए बार बार इस चैप्टर को मैं जितना पढ़ा है उतना ही रिवाइज करो बस, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंडे, और मंडे को आप, अगर आप कुछ क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो बता देना, सोच रहा हूँ कि एक दिन में, वैसे न्यूमेरिकल तो बहुत कराया, अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, अदरवाइज मंडे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, ओके, राइट योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास। Write your attendance and leave the class. Write your attendance and leave the class. Students, leave the class.